क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे दादा दादी और नाना नानी 50-60 साल तक एक दूसरे का साथ निभाते थे और आज के जमाने में बहुत से रिश्ते 4 महीने में ही टूट जाते हैं। एक ऐसा दौर था जब शादी करना मतलब जीवन भर का वचन निभाना, हर सुख दुख में साथ देना और परिवार की इज्जत बनाए रखना था। उस दौर में लोग मानते थे कि शादी केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना कर्तव्य है। तलाक बहुत दुर्लभ था और समाज इसे अच्छा नहीं मानता था। लोग चाहे कितनी भी मुश्किलों में हों, चाहे आर्थिक समस्या हो, बीमारी हो या परिवार का दबाव, लेकिन रिश्ता निभाने की सोच मजबूत थी। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने रिश्ते को समझौते, धैर्य और विश्वास से संभाला। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन वे रिश्ते को जी जान से निभाते थे। यही वजह है कि पुरानी पीढ़ी के रिश्ते लंबे और स्थिर रहे। लेकिन आज का समय बिल्कुल अलग है। आज रिश्ते टूटने की दर तेजी से बढ़ रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? जब प्यार करने की आजादी पहले से ज्यादा है, जब साथी चुनने की स्वतंत्रता है, जब रिश्ते बनाने के साधन आसान हो गए हैं, तब रिश्ते ज्यादा लंबे क्यों नहीं चल रहे? आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास विकल्प बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और डिजिटल दुनिया ने यह सुविधा दी है कि अगर एक रिश्ता ठीक न लगे तो दूसरा ढूंढना आसान हो गया है। पहले लोग झगड़े के बावजूद रिश्ते सुधारते थे, आज लोग जल्दी छोड़ना सीख गए हैं। यही वजह है कि धैर्य कम हो गया है। एक और बड़ी समस्या है गैर हकीकी उम्मीदें। फिल्में, टीवी सीरियल और सोशल मीडिया ने हमें दिखा दिया है कि प्यार हमेशा परफेक्ट होता है, कपल हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा रोमांटिक रहते हैं। लेकिन असली जीवन ऐसा नहीं होता। असली जीवन में जिम्मेदारियां हैं, थकान है, मतभेद हैं। जब हकीकत फिल्मी दुनिया से मेल नहीं खाती तो निराशा होती है और लोग सोचने लगते हैं कि उनका रिश्ता सही नहीं है। ये निराशा धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर कर देती है। आधुनिक रिश्तों में आर्थिक दबाव और अहंकार भी एक बड़ा कारण है। पहले पति अकेले घर चलाते थे और पत्नी घर व बच्चों को संभालती थी। दोनों की भूमिकाएं साफ थीं। आज दोनों कमाते हैं, दोनों की अपनी अपनी पहचान है, लेकिन यही कभी कभी टकराव का कारण बनता है। पैसों को लेकर झगड़े, करियर की प्रतिस्पर्धा और अहंकार रिश्ते में खटास पैदा कर देते हैं। लोग समझौता करने से कतराते हैं और हर कोई खुद को सही मानता है। सोशल मीडिया ने भी रिश्तों को बहुत प्रभावित किया है। एक तरफ यह जुड़ाव का साधन है, लेकिन दूसरी तरफ यह प्रलोभनों का दरवाजा भी खोलता है। इंस्टाग्राम डीएम, फेसबुक चैट और डेटिंग एप्स ने धोखा देना आसान बना दिया है। पहले किसी को धोखा देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो मोबाइल से ही दूसरे विकल्प मौजूद हैं। यही वजह है कि बेवफाई के मामले बढ़ रहे हैं। आजकल का एक और पहलू है व्यक्तिवाद। लोग कहते हैं पहले मैं फिर रिश्ता। आत्मसम्मान जरूरी है, लेकिन जब यह सोच सिर्फ मैं बन जाती है तो रिश्ता टूटने लगता है। पुराने समय में लोग सोचते थे हम, आज लोग सोचते हैं मैं। यही मानसिकता दूरी पैदा करती है। अगर हम विदेशी समाजों से तुलना करें तो हमें और स्पष्टता मिलती है। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप आम है। वहां तलाक को समाज बुरा नहीं मानता। रिश्ते व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी पर आधारित होते हैं। वहीं पूर्वी देशों जैसे भारत, चीन और जापान में परिवार और परंपरा रिश्ते की नींव होते हैं। यहाँ शादी में परिवार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, इसीलिए पहले तलाक की दर बहुत कम थी। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन और आधुनिक जीवन शैली ने यहाँ भी रिश्तों को अस्थिर कर दिया है। मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में धर्म और संस्कृति इतनी मजबूत है कि तलाक दुर्लभ है, लेकिन वहां महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होती है। इससे यह समझ आता है कि रिश्तों की मजबूती की वजह हर जगह अलग अलग है, लेकिन आधुनिक बदलाव हर जगह रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम कारणों को गिने तो रिश्ते टूटने की 12 मुख्य वजहें सामने आती हैं। गैर हकीकी उम्मीदें, धैर्य की कमी, आर्थिक दबाव, अहंकार, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, परिवार की भूमिका का कम होना, आत्म केंद्रित जीवन शैली, समय की कमी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, संचार की कमी, बेवफाई और परफेक्ट पार्टनर की खोज। इनमें से हर कारण अपने आप में गंभीर है, लेकिन जब ये सब मिल जाते हैं तो रिश्ता टिकना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम रिश्तों को बचा सकते हैं? जवाब है हाँ। इसके लिए हमें कुछ बुनियादी आदतें अपनानी होंगी। सबसे पहले खुला संवाद जरूरी है।
रिश्ते तब चलते हैं जब दोनों पार्टनर एक दूसरे से हर बात साफ साफ कहें। छोटी बातों को छुपाना बड़े झगड़ों में बदल जाता है। दूसरा, सम्मान और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। प्यार बिना सम्मान अधूरा है और भरोसे के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। तीसरा, धैर्य और समझौता। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बजाय समझना और सहन करना रिश्ते को बचाता है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण समय देना बेहद जरूरी है। आजकल लोग घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन साथी से 10 मिनट बात नहीं करते। याद रखिए, रिश्ता फोन की स्क्रीन पर नहीं, आंखों में आंख डालकर बातचीत से मजबूत होता है। पैसों को लेकर भी पारदर्शिता जरूरी है। आर्थिक मुद्दे अक्सर रिश्ते बिगाड़ते हैं। अगर पार्टनर अपने आर्थिक लक्ष्य और चुनौतियों को साझा करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। एक और जरूरी बात है खुद पर काम करना। खुश, संतुलित और आत्मनिर्भर व्यक्ति ही खुशहाल रिश्ता निभा सकता है। अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं तो रिश्ता भी कमजोर होगा। जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक सलाह लेना भी समझदारी है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि रिश्ते केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं की साझेदारी है। पुराने रिश्ते लंबे इसलिए थे क्योंकि लोग टूटने से पहले जुड़ना सीखते थे। आज रिश्ते जल्दी इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग जुड़ने से पहले टूट जाना चुन लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे दादा दादी की तरह लंबे और सच्चे हों, तो हमें सोशल मीडिया के शोर से ऊपर उठकर, तुलना के खेल से बाहर निकलकर और धैर्य के साथ रिश्ते निभाने होंगे। याद रखिए, प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि निभाने की कला है। रिश्ते बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आज रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है।